हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि फ्राइडे यानी 13 दिसंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है, कौन से लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं अपने वॉच लिस्ट के कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा जिनमें कल के मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी गाइस कि मैं कल के दिन आप सभी के साथ कोई भी एनालिसिस वीडियो शेयर नहीं कर पाया था। इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था। जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हो उनको डेफिनेटली आइडिया होगा। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को चेकआउट करते हो तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूट्यूब की तरफ से मेरे ऑलमोस्ट 100 to 120 वीडियोस पे जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए थे। उसके बाद जब मैंने रिसर्च किया इसके बारे में तो मुझे पता चला कि जितने भी वीडियोस पे मेरे जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस आए हैं उन वीडियोस को इंडिया रीजन से कोई नहीं देख पाएगा। विच मीन्स कि अगर कोई बाहर के कंट्री से देख रहा है उनको डेफिनेटली सारे वीडियोस नजर आएंगे चैनल पे। अदर देन दैट अगर कोई इंडिया से देखना चाहे तो उनको वो सारे वीडियोस फ्लैश नहीं होंगे। तो मुझे इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक समझ में नहीं आया है कि इंडिया रीजन से सारे वीडियोस ब्लॉक क्यों हुए हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, मेरे साथ साथ मेरे फेलो जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनके साथ मेरा बातचीत होता है उनमें से कुछ सेबी रजिस्टर्ड क्रिएटर्स भी हैं, उनके वीडियोस पे भी सेम रेस्ट्रिक्शन सेट किए गए हैं। तो आप में से अगर किसी को कुछ आइडिया हो कि ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों आ रहे हैं वीडियोस पे और इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। एंड आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप में से किसी का भी सोर्स या फिर कोई भी लिंकअप यूट्यूब इंडिया से है जो कि मुझे इसके रिगार्डिंग हेल्प कर पाए, देन आप लोग मुझे पर्सनली 6289344964 इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कीजिएगा ताकि ये वीडियो हायर अथॉरिटी तक पहुंच पाए और फिर मुझे आइडिया लग सके कि मुझे वीडियो में क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। तो चलिए अब हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए ट्रेड प्लान के बारे में समझ लेते हैं। सो निफ्टी अगर आप लोग देखिएगा तो पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप जाकर देखोगे तो यहाँ पर 5 दिसंबर का जो कैंडल बना था, इसी पर्टिकुलर कैंडल के रेंज के बीच में मार्केट पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। और इंट्राडे में आपको यहाँ पर मार्केट कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा होगा। एंड आपको याद हो तो मैंने जो लास्ट वीडियो शेयर किया था आप सभी के साथ, उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था जब तक निफ्टी हायर लेवल पे 24,930 एंड लोअर लेवल पे 24,500 के नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे तब तक हमें निफ्टी में कोई भी बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करना है। एंड सेम चीज अगर आप देखोगे तो निफ्टी पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से 200 से 250 पॉइंट के रेंज के बीच में ही ट्रेड किए हुए जा रहा है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है कि दिसंबर मंथ में जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिसमस ईव होता है 25 ऑफ दिसंबर को, फिर उसके बाद न्यू ईयर आता है 1 जनवरी को, जिसके कारण जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में वो कहीं ना कहीं हॉलीडे पे चले जाते हैं। और मार्केट में बड़े प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण मार्केट सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर के बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी के कारण स्लो एंड स्टडी यहां पर कहीं ना कहीं फ्लैटिश मूव करता है। और स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर से लेके मिड ऑफ जनवरी तक अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट में जो वॉल्यूम है वो भी काफी ड्रॉ डाउन हो जाता है। अभी करंटली अगर हम बात करें निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन आप देखिएगा निफ्टी यहां पर कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल सा ब्रेकआउट का एंगल बनाया हुआ है जिसका लेवल 24,700 के आसपास है। जब तक निफ्टी 24,700 के ऊपर डिसिसिवली ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता तब तक हमें निफ्टी में कोई भी बड़ा मूव अपसाइड की तरफ देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके पीछे का मेन साइकोलॉजिकल रीजन अगर आप समझोगे तो जितने भी पोजिशनल सेलर्स बैठे हुए हैं निफ्टी में जिन्होंने इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन फेज में अपना सेलिंग का पोजीशन क्रिएट किया है, उनका सिंपली जो स्टॉप लॉस है वो एग्जैक्टली 24,700 के ये सारे स्विंग हाई पे पड़ा होगा। और बेसिकली उनका व्यू क्या है मार्केट में कि जैसे ही निफ्टी 24,500 के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो उन्हें एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो जब तक निफ्टी 24,500 के नीचे ब्रेकडाउन किए बिना अपसाइड की तरफ 24,700 को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, देन यहां पर काफी सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। और सेलर्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो कहीं ना कहीं बाई ऑर्डर होते हैं, जिसके कारण यहां पर हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड की तरफ निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। सो लेट्स सपोज निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जब तक 24,500 से लेके
24,700 के बीच में निफ्टी मूव करे तब तक आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिकॉज इस रेंज के बीच में निफ्टी कंटिन्यूअसली एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम करेगा। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग में आपका काफी थीटा डीके होगा और थीटा डीके की वजह से आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस यहां पर हिट हो सकते हैं। सो ऑन अ सेफर नोट, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हम लोग वेट करेंगे 24,500 के नीचे ब्रेकडाउन होने का। जैसे ही ब्रेकडाउन करके यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक होता है, देन हम लोग निफ्टी में एक सेलिंग ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और तब यहां पर जो एट द मनी का ऑप्शन रहेगा निफ्टी में, यानी जैसे ही कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन मिलता है और तब निफ्टी 24,500 पे अगर चल रहा हो तो 24,500 के ही पुट ऑप्शन में हम लोग सिंपली 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल है उसी कंफर्मेशन कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग निफ्टी में 1:2 के टारगेट के लिए सिंपली एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्पॉट चार्ट के टारगेट का तो 24,500 के नीचे अगर निफ्टी प्रॉपरली सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हमारा स्पॉट चार्ट में 24,440 का रहेगा। सेकंड टारगेट हम लोग 24,410 के आसपास प्लान कर सकते हैं एंड थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट हमारा निफ्टी में 24,380 का जो एक मेजर सपोर्ट जोन है यहां तक भी हो सकता है। अगर मान लीजिए निफ्टी गैप अप ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की तरफ 24,700 को ब्रेकआउट कर दे, सो ब्रेकआउट के बाद भी हम लोग वेट करेंगे 5-10 मिनट सस्टेन होने का। जैसे ही सस्टेन होके बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन हमारा सेम प्लान रहेगा। इसी कंफर्मेशन कैंडल के लो को हम लोग एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे और एट द मनी के ऑप्शन में बाइंग के साइड 1:2 के टारगेट के लिए सिंपली एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो एक्सट्रीम गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक लेके 24,500 से लेके 24,540 का जो रेंज रहेगा ये कहीं ना कहीं तब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज आप देखिएगा निफ्टी एग्जैक्टली इसी रेंज में मल्टीपल टाइम सपोर्ट फेस किया है और गैप डाउन के बाद जब यहां पर पुलबैक आएगा, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर में है, तो जितने भी पोजिशनल सेलर्स थे वो कहीं ना कहीं यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और पुलबैक के बाद ये जो सपोर्ट जोन था ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन चुका होगा और यहां पर बेरिश कंफर्मेशन मिलने के साथ ही साथ हम लोग इसी पर्टिकुलर जोन से निफ्टी में सेलिंग के साइड भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी अगर कल के दिन गैप अप के बाद यहां पर हायर लेवल पे सस्टेन नहीं करता है और डायरेक्टली यहां पर नीचे के साइड आने का ट्राई करे, तब आज का जो क्लोजिंग प्राइस है ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पर सपोर्ट कंफर्मेशन मिलने के बाद हम लोग इस पर्टिकुलर जोन से निफ्टी में बाइंग के साइड भी एक ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। कल के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलते हैं तो मैं आप सभी को आज की ही तरह इस फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि यहां पर लाइव मार्केट में मैं आप सभी को हैंड होल्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं बाय शेयरिंग माय पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप्स। अगर आज के दिन का अपडेट मैं आप सभी को दिखाऊं तो आप देखिएगा आज के दिन मैंने शैलेट का यानी शैलेट होटल्स का 1 डे के टाइम फ्रेम का एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था, जब शैलेट होटल एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा था और तब इसका करंट मार्केट प्राइस यहां पर आप चार्ट पे देख सकते हो। और इसके ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे शैलेट होटल में हमें नियर अबाउट 9% का एक शार्प बाइंग मूव आज के दिन हमें कैप्चर करने के लिए मिला है। तो ऐसे जैकपॉट ट्रेड्स को लाइव मार्केट में कैप्चर करने के लिए आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के दिन जितने भी लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कॉमेंट करके भी डेफिनेटली बता सकते हैं। और एक पॉइंट गाइस, अगर आपको ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से सीखना है और एक प्रो ट्रेडर बनना है, देन आप लोग मेरा अपकमिंग आई ओपनर लाइव प्राइजेक्शन वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पे आते हो और यहां पर पिन मैसेज पे क्लिक करना तो आपके सामने एक लिंक देखने के लिए मिलेगा। इसी सेम लिंक को मैं आप सभी लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहां से भी जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने वेबिनार का एक पेज ओपन होगा। यहां पर एजेंडा के अंदर आपको क्लासेस की डेट्स एंड टाइम देखने के लिए मिल जाएंगी। 6 जनवरी से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में क्लिक करते हो तो आपको यहां पर वो सारे टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि इस पर्टिकुलर लाइव वेबिनार में मैं कवर अप करने वाला हूं। यहां पर मैं कंप्लीटली स्क्रैच से आपको सिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है,
प्राइस एक्शन में मास साइकोलॉजी कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, नेकेड चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, हिडन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, फिबोनाची को लाइव चार्ट में यूज करने का सही तरीका क्या है, कन्फ्लुएंस को प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैसे ट्रेड किया जाता है, एडवांस डिमांड एंड सप्लाई जोन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को बताऊंगा, जिसका एग्जांपल आपने कई बार वीडियोस के एनालिसिस में भी देखा होगा कि डिमांड और सप्लाई जोन पे मार्केट कितना ब्यूटीफुली रिएक्ट करता है। एंड उसके बाद मैं आप सभी लोगों के साथ इंस्टीट्यूशंस का मेरा जो पर्सनल बाइंग स्ट्रेटजी है उसको भी शेयर करने वाला हूं, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट नॉलेज मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास 1 मंथ के लिए मैं आप सभी को लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग गाइडेंस भी प्रोवाइड करने वाला हूं। सो करेंटली अगर आप लोग इस वेबिनार का फीस देखिएगा तो 6499 नजर आ रहा होगा, बट जैसे ही आप लोग हैव अ कूपन कोड वाले सेक्शन में जाकर जैकपॉट 30 टाइप करते हो और टाइप करते ही इसको अप्लाई करना तो आपको यहां पर फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तब आप लोग इस वेबिनार को 4549 में रजिस्टर कर पाओगे। तो जेन्युइनली अगर आपको मार्केट के सारे टैक्टिक्स बिल्कुल बेसिक से सीखने हैं और आप लोग ट्रेडिंग को एज अ करियर लेके सीरियस हो अपने लाइफ में, देन आप लोग इस वेबिनार पे रजिस्टर कर सकते हो। काफी कम सीट्स बचे हुए हैं, जैसे ही सीट्स फुल हो जाते हैं फिर मैं ये रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सो गाइस, निफ्टी के ही तरह बैंक निफ्टी में भी जो 2 रेंज मैंने ड्रॉ करके दिया हुआ था आप सभी को प्रीवियस वीडियो में, एग्जैक्टली उन्हीं दोनों रेंज के बीच में बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा है। अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट लेवल का, तो आप देखिएगा यहां पर 53,650 का जो जोन है ये एक क्रूशियल ब्रेकआउट लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी में, बिकॉज यहां पर भी काफी सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं। और अगर 53,650 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, देन यहां पर एक अच्छा खासा बाइंग मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। हमारा अल्टीमेट टारगेट इस केस में 53,800 के आसपास होगा। अगर आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करोगे तो 100 से 150 पॉइंट का एक इजी मोमेंटम यहां पर हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे के साइड यहां पर ब्रेकडाउन करे 53,170 को, सो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करते ही जैसे ही निफ्टी 5-10 मिनट सस्टेन करता है और किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता है नेक्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहां पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यहां पर आप देखिएगा 53,170 के नीचे बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 52,930 लेवल के आसपास है। तो यहां पर भी एक अच्छा खासा आप लोग डाउनफॉल कैप्चर कर सकते हो। ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का ये रेंज निकल के आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर जोन के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करते ही हम लोग यहां पर सिंपली 53,200 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा उसी सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस हम लोग एज अ फॉलो करेंगे और हम लोग 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ अपने इस मेजर रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करता है जिसका लेवल 53,650 का है, तो इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद भी हम लोग क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट का ही वेट करेंगे। बुलिश क्लोजिंग कैंडल का जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होता है, देन यहां पर 53,700 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। ज्यादा बड़ा गैप डाउन के केस में जैसा कि हमने निफ्टी में प्लान किया, बैंक निफ्टी में भी हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक लेने के बाद बैंक निफ्टी ने एंड हाफ में जो ये रेंज क्रिएट किया है, ये रेंज कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर सकता है, विच मींस यहां पर बेरिश कंफर्मेशन मिलने के साथ ही साथ हम लोग इस पर्टिकुलर जोन से भी बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। गैप अप के बाद यहां पर एक रिस्की पोजीशन रहेगा, हम लोग वेट करेंगे पुलबैक का। पुलबैक लेने के बाद आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहां पर सपोर्ट कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कल के लिए कुछ इक्विटी पिक्स देख लेते हैं। तो कल के लिए जो सबसे पहला पिक रहेगा मेरा वो है BLS। BLS के डेली के टाइम फ्रेम में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ये पर्टिकुलर स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके ट्रेड कर रहा है और इस मेजर रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मूव इसमें हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसके पीछे का रीजन अगर आप देखिएगा तो अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करता है तो उसमें पहले कोई भी मेजर रेजिस्टेंस एरिया नहीं होता है जहां से उसे रिवर्सल देखने के लिए मिले। तो ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद कोई भी स्टॉक एक फ्लो में मोमेंटम करता है। सो BLS को आप लोग अपने रडार पे रख सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट करता है इस रेजिस्टेंस जोन का, देन एक अच्छा खासा मूव इसमें कैप्चर कर सकते हैं। मेरा सेकंड पिक रहेगा कल के लिए वो है टाटा मोटर्स।
टाटा मोटर्स के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये पर्टिकुलर स्टॉक पिछले 13 नवंबर से एक राइजिंग चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, जहां पर हायर लेवल से ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है वहीं से ये रिजेक्शन फेस करता हुआ मल्टीपल टाइम सेलिंग का प्रेशर दिखा चुका है एंड लोअर लेवल पे सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ ये मल्टीपल टाइम बाउंस बैक भी दिखा चुका है। अभी अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो इसने अपने इस मेजर सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके काफी नेगेटिव क्लोजिंग किया है। अगर आज के सेलिंग प्रेशर का इसमें फॉलो थ्रू मिलता है देन इसमें मैं 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और टारगेट मेरा पहला 780 के आसपास रहेगा, सेकंड 77 के आसपास भी मैं इसमें प्लान कर सकता हूं। अगर टाटा मोटर्स मान लीजिए आज के इस ब्रेकडाउन को ऐसा फेक ब्रेकडाउन कंसीडर करता हुआ अपसाइड की तरफ 795 के ऊपर जाकर ट्रेड करने लगे तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली यहां पर देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज तब यहां पर लोअर लेवल पे इस ब्रेकडाउन पे काफी सारे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और सेलर्स ट्रैपिंग के कारण जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस 800 के राउंड नंबर के लेवल के ऊपर पड़ा होगा उसको हिट करने के लिए टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा बाइंग मूव भी कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। जो थर्ड पिक कल के लिए मेरा रहेगा वो है डीमार्ट। डीमार्ट में अगर आप देखोगे तो एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन को ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी दिनों से फॉलो कर रहा है। अगर कल के दिन इसमें ब्रेकडाउन आता है तो एक अच्छा खासा 3670 के नीचे हमें फॉल कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। इसमें मेरा स्टॉप लॉस सिंपली 15 से 20 रुपए का रहेगा। उसके बाद हमें इसमें नीचे के लेवल्स 3650 और 3630 के आसपास भी देखने के लिए मिल सकते हैं। कल के लिए मेरा अगला पिक रहेगा सेट इंडस्ट्री लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो एक ब्यूटीफुल से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अलोंग विद दिस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल का एक माइनर सा रेजिस्टेंस जोन भी है, तो ये कहीं ना कहीं एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस कन्फ्लुएंस जोन का ब्रेकआउट करता है ये पर्टिकुलर स्टॉक देन एक अच्छा खासा मूव इसमें हमें 125.5 के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। इसमें मेरा स्टॉप लॉस सिंपली 60 से 70 पैसे का रहेगा। उसके बाद इसमें अपर लेवल पे 126.5, 127 एंड 128 तक के लेवल्स कहीं ना कहीं ओपन हो जाते हैं। जो अगला पिक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है JSW एनर्जी। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखिएगा आज के दिन इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन को ऑलमोस्ट यहां पर ब्रेकआउट करते हुए क्लोजिंग किया है। अलोंग विद दिस यहां पर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी बना था जिसका ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट कर चुका है, राइट। तो कल के दिन अगर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन का प्रॉपर हमें ब्रेकआउट मिलता है 688 के ऊपर और ब्रेकआउट करके सस्टेन करने के बाद इसमें एक अच्छा खासा मूव अपसाइड की तरफ हमें देखने के लिए मिलेगा। इसमें स्टॉप लॉस मेरा सिंपली 3 से 4 रुपए का रहेगा एंड हायर लेवल्स पे जो टारगेट यहां पर हमें मिलेंगे वो पहला टारगेट कहीं ना कहीं 692, उसके बाद 94 एंड 96 तक भी हम लोग यहां पर प्लान कर सकते हैं। कल के लिए आखिरी पिक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है वो है अनंतराज। अनंतराज के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अलोंग विद दिस यहां पर एक साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लेवल का माइनर सा रेजिस्टेंस जोन का भी कन्फ्लुएंस है। अनंतराज अगर कल के दिन 760 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छा खासा हायर लेवल्स पे हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। 760 के ऊपर 3 से 4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मेरा इसमें पहला टारगेट जो रहेगा वो नियर अबाउट 765 का रहेगा, सेकंड टारगेट 68, देन उसके बाद 72 के आसपास भी मैं अपना अल्टीमेट टारगेट इसमें प्लान कर सकता हूं। और एक पॉइंट गाइस, ये जो भी स्टॉक्स मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किए हैं ये कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल व्यू एंड मेरे पर्सनल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। इनमें किसी भी तरीके से कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपने एंड से इन स्टॉक्स को प्राइस एक्शन एनालिसिस कीजिए। उसके बाद अगर आपको अपने एंड से कन्विक्शन मिलता है देन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिएगा। आई होप आप सभी को यह एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।